गर्मी च की करना पे जुत्ती पालिश ते पुत्तर की मसला होया तेरी ते पढ़न लिखन दी उम्र है ते तेरे मापिओ ने तैनूं बाहर कढ़ता मजदूरी वास्ते की मसला बनिया घर कमाना घर दा गुजारा इंदे च होई जंदा सारे रोज कमा जब पढ़ते तब करते ना, जब पढ़ना ही नहीं तो जब कौन सा है ये अभी और थोड़े से बड़े होंगे ये ना मिलेंगे तो चोरियाँ ही करेंगे। ये 10 साल का बच्चा यहाँ पे हाथ में ब्रश लेके मेहनत कर रहा है और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि 30,000 40,000 बिल आ रहे हैं बिजली के। ये छोटा 200 रुपये दिहाड़ी का कमाता है, ये सारा महीना भी काम करे तो ये बिल भी नहीं दे सकता। कितने केसेस हम डेली बेसिस पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है, उनकी ज्यादतियाँ कर ली जाती हैं, उनको बेच दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे बच्चों का ये हाल है कि ये बच्चा सुबह से लेकर रात तक जो है वो मजदूरी करता है। इसके हाथ में ब्रश देखें, ये बच्चा भीख नहीं मांगता। अच्छा, सबसे जो कमाल की बात ये है कि वो ये बच्चा भीख नहीं मांगता, ये बच्चा मेहनत और मजदूरी करता है। आज मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ठोकर पे, इन बच्चों के साथ गलत सलूक किया जाता है, इन बच्चों को यहाँ पे जो है वो मारा जाता है। तो मैं आज ये चीज़ देखने के लिए आया था कि जो बच्चे मेहनत करते अपने घर से बाहर निकलते हैं उनके साथ यहाँ पे क्या बिहेव होता है। इस बच्चे से बात करके हम जानेंगे सारा मामला। लेकिन ये बच्चा मजदूरी करता है और मैं मज़दूरों की इज़्ज़त करता हूँ। जो कमाना जानता है, जो रिज़्क़ हलाल कमाना जानता है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। बच्चे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा की हाल है, ठीक हो बेटा? इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी च की करना पे जुत्ती पालिश है? जुत्ती पालिश जुत्ती पालिश करना है। डेली तक कितने पैसे कमा लेना है? 200 रुपया। कितने भैन भरा हो? पानी भाई ते पुत्तर की मसला होया तेरी ते पढ़न लिखन दी उम्र है ते तेरे मापिओ ने तैनूं बाहर कढ़ता मजदूरी वास्ते, की मसला बनिया? घर कमाना ऊंचा बोलना, की कह रहे हैं? घर कमाना वाली ते अब्बू कित्थे ने? ओ जंबल हैं? जंबर ते अब्बू नाल नहीं रहंदे? क्यों? वैसे गल करना पुत्तर, अब्बू नाल क्यों नहीं रहंदे? वो दूसरी शादी की थी, ते तेरी वालदा तेरी अम्मी की कर दी है? कोठी भी कोठी विच कम कर दी है। ते पुत्तर घर दा गुजारा किस तरह हो रहा? की करदे हो? कितने पैसे डेली सारे मिल के कमा लेंदे हो? 200 रुपया 200 रुपया बस घर दा गुजारा इंदे च होई जंदा? सारे रोज कमा। अच्छा, सारे 200 रुपया कमा लेंदे हो, भरा भी ते अम्मी भी? नहीं, अम्मी कोठी विच। अम्मी कोठी च कम कर दी। ते पुत्तर प्यो ने दूजी शादी कर ली तो हुण तुहाडा ख्याल नहीं रखदा? घर आंदा नहीं गा, कोई खर्चा खुर्चा नहीं दिंदा? अच्छा, तुम ये जो है वो बूट पॉलिश करते हो, भीख तो नहीं मांगते? बूट पॉलिश करते हो, पक्की बात है। अच्छा नाजरीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जो वालिद मोहतरम है उसके 5 बेटे हैं। वो कह रहा है कि हम 5 भाई हैं और जो मेरे वालिद हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी के बाद हमारा जो वालिद है वो हमें ख़र्चा नहीं देता। हम 5 भाई हैं, छोटे छोटे हैं, सारे इस तरह बूट पॉलिश करते हैं, अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। लेकिन किसी भी मुल्क में अगर हम बाहर के कोई मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे इन बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है। वहाँ पे इन बच्चों के जो ये टैक्स पेयर लोग होते हैं उनको उनके हॉस्पिटल्स फ्री होते हैं, उनकी तालीम फ्री होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में देख ले तो हमारे बच्चे मेहनत और मजदूरी करने पे मजबूर हो चुके हैं। ये बच्चे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, लेकिन इनको हमने अभी से जो है वो मेहनत और मजदूरी पे लगा दी है कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर ही ना सकें, अपने सिर्फ पेट के लिए मेहनत करते रहें। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करके जानेंगे कि भाई इतने बच्चे जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं वो जनाब अपने पेट के लिए यहाँ पे जो है वो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। अली साहब, ਜਿਹੜੇ छोटे बच्चे ने इन्होंने ਵੱਡੇ हो के पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना सी, लेकिन अपने पेट की खातिर वो हुणे तो ही जुत्ती पॉलिश वाला काम कर रहे हैं। सर ये अभी देखे ना, आपको खुद भी पता चल रहा है, ये अभी ये बूट पॉलिश ही कर सकते हैं और मुख्तलिफ क्या बन सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्होंने काम करना था बड़े होके ना, तो हमने बच्चों को इधर लगा दिया। जब पढ़ते तब करते ना, जब पढ़ना ही नहीं तो जब कौन सा है ये अभी और थोड़े से बड़े होंगे ये ना मिलेंगे तो चोरियाँ ही करेंगे। चोरियाँ करेंगे तो और क्या करेंगे, किसी की जेब कतरेंगे। पेट के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान करते हैं। ये इन लोगों को, बच्चों को ये अभी देखे ना, अभी बूट इनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी। जब इनका माँ बाप इनको छोड़ जाता है ये चोर बन जाएंगे, नशेई बन जाएंगे। यही 2 काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी हुकूमत है वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ कुर्सी पे बैठ के अपना आप कर रही है, इनके बच्चों का नहीं सोच रही। अभी देख लें, अल्लाह खैर करेगा। मेहनत मजदूरी के लिए निकले हैं, अभी तक कोई मेहनत मजदूरी नहीं हो रही। यार ये छोटा बच्चा है भाई, वो कह रहा है कि अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है।
ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ अपने ਪਿਓ ने ਤੇ मैं ਇੱਥੇ जनाब मजदूरी करना ਪਿਆ ਵਾਂ। आप ये बच्चा देख रहे हैं, इसकी उम्र कितनी है? ये 10 साल का भी नहीं है। ये पाकिस्तान में ठोकर न्याज बेग में ये इलाका ऐसा है कि इतने गैर महफूज लोग हैं। ये 10 साल का बच्चा यहाँ पे हाथ में ब्रश लेके मेहनत कर रहा है और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार बिल आ रहे हैं बिजली के। ये छोटा 200 रुपये दिहाड़ी का कमाता है, ये सारा महीना भी काम करे तो ये बिल भी नहीं दे सकता। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है, हुकूमत पाकिस्तान पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इस बच्चे को देखें, इसकी मासूमियत कहाँ गई? दूसरे बच्चों को देखते इसका खेलने का दिल नहीं करता, इसका दिल नहीं करता होगा कि मैं भी पढ़ूँ, आला तालीम हासिल करूँ, कल को पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल बनूँ, अपने घर को बेहतर से चलाऊँ। दूसरी बात यहाँ पर सवालिया निशान ये उन लोगों के लिए, इसके बाप ने दूसरी शादी की है और इन बच्चों को छोड़ दिया, 5 भाई हैं। अब इनका बेहतर मुस्तकबिल कौन बनाएगा? हुकूमत पाकिस्तान ने अपना दस्ते शफ़क़त तो वैसे हटा लिया है, किसी पर भी नहीं है, आप पर भी, मुझ पर भी, इस बच्चे पर भी नहीं है। दूसरी बात कि वो हज़रात जो दूसरी शादियाँ कर लेते हैं, अपने बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, तो उनके बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर घूम रहे, इस बच्चे को भी उठा के ले जाए। आप बताएं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे। कितने केसेस हम डेली बेसिस पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है, उनकी ज़्यादतियाँ कर ली जाती हैं, उनको बेच दिया जाता है। क्या मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ बेरोज़गारी और सिर्फ और भूख नंग रह गए हैं? हमारे लिए कोई नहीं सोच कि यार इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें होनी चाहिए। कहाँ है हुकाम बाला, कहाँ है इलाके के MPA, कहाँ है जो करोड़ों का फ़ंड लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे लगाते हैं, अपनी एम्पायर्स खड़ी करते हैं? उनके बच्चे लंदन पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हाथ में ब्रश लेके 10-10 रुपए के लिए जूते पॉलिश करते हैं। क्या हमको फिरंगियों के दौर में जी रहे हैं? क्या हम दौरे कुफार में जी रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों के ज़ेरे सरपरस्त हैं कि जो इन बच्चों की कफालत नहीं कर सकते? आप बताएं, हमारे यहाँ पर फाउंडेशंस बनी हुई हैं, NGOs बनी हुई हैं, जितनी ट्रस्ट बनी हुई है, उनके बच्चे आला तालीम हासिल करते हैं, जो पैसा मिलता है इन बच्चों तक नहीं पहुँचता। आप बताएं, 200 रुपये की खातिर 50 सेंटीग्रेड डिग्री में उसके जिस्म की हालत देखे, सर से लेकर पैर तक वो पसीने में भीगा हुआ है और सारे जिस्म पे उसको पित्त निकली हुई है। खारिश का क्या आलम होगा? क्या इलाज करवाएगा वो? क्या खाएगा? क्या घर वालों का पेट पालेगा? ये सवालिया निशान है हुकूमत पाकिस्तान पे, हुकाम बाला पे, कि ये लोग इनका हिसाब नहीं दे सकते। हमारा तो बहुत दूर की बात है, नन्हे और मासूम बच्चे हैं। बस मेरी दरख्वास्त है आपसे, खौफ खुदा खाएं, इनके लिए कुछ करें। ठीक है नाज़रीन, ज़ाहिर यही बात है, हमारे ये जो बच्चे हैं छोटे, ये हमारा मुस्तकबिल है। चलो बड़े तो हमारे मुसीबतों में थे ही, लेकिन अब हमारे बच्चे भी सेफ़ नहीं है। ये अपना पेट पालने के लिए बाहर निकल के मज़दूरियाँ कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में जो है वो मज़दूरियाँ कर रहे हैं, और जब इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बड़े होकर ये गलत रास्ते इख्तियार करेंगे और इसी तरह जुराइम बढ़ता है, इसी तरह क्राइम बढ़ता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।